चलिए ठीक है, जा रहा है। चलिए ठीक है भूपेंद्र जी, सवाल मेरा कुछ और था, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर जी, आपसे समझना चाहूंगी, एनडीए में क्या सीएम फेस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन की सिचुएशन है? चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार की छवि को कहीं ना कहीं कमजोर के तौर पर दिखाया जा रहा है। कोमल जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। हमारे साथी पैनलिस्ट है भूपेंद्र यादव जी, उनको भी नमस्कार। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय नीतीश कुमार जी के पिछले 20 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड, उनकी स्वच्छ और साफ छवि और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एनडीए में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी दल एकजुट हैं, जमीन पर उतर चुके हैं। विधानसभावार हमारी मीटिंग्स हो रही है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। सभी दल के पदाधिकारी, नामित पदाधिकारी उस कार्यकर्ता सम्मेलन का हिस्सा बन रहा है। तो ये कंफ्यूजन मीडिया का उपज जरूर हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेताओं के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है और जनता के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को पुनः साकार करने जा रहा है। तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही किसी तरह कोई विवाद है। और रही बात चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी स्वतः कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। माननीय नीतीश कुमार जी के ही विजन पर अगला 25 से 30 का चुनाव होगा। चलिए ठीक है, की सरकार उन्हीं के विजन पे बनेगी, तो कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फिर ये पोस्टर्स और ये जो बातें कही जा रही है, क्या इसके जरिए कोई दबाव बनाया जा रहा है सीटों को लेकर? देखिए, दबाव एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। सभी दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि वह चुनाव का हिस्सा बने। कई वर्कर्स होते हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे होते हैं, उनकी इच्छा होती है चुनाव में वो उम्मीदवार बने। तो निश्चित तौर पे सभी दल के प्रमुख नेताओं पर दबाव होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग अपने मिशन से, अपने विजन से, अपने उद्देश्य से भटक जाएं। हमारा उद्देश्य है कि जिन महिलाओं को 10,000 रुपया आज हम देने जा रहे हैं सितंबर महीने में, उन महिलाओं को अगले सरकार में 2 लाख रुपया की अनुदान राशि दी जा सके। हमारा उद्देश्य है कि 15,000 करोड़ रुपया जो हम लोगों ने सैंक्शन किया है सोलर पावर के लिए, घर घर में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। हमारा उद्देश्य है जो 1 करोड़ रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी रोजगार की बात हमने की है, वो रोजगार हो सके। हमारा उद्देश्य है कि जो हमने 14,000 एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाया है, जो BIPP बिहार इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं, उनको अगले 6 महीना में जो हमारी नई सरकार बनेगी तो उन्हें उद्योग के लिए जगह उपलब्ध। आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि 6 महीने में आपकी ही सरकार बनेगी और आप जो ये घोषणाएं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता आरजू खान जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। आरजू जी, तेजस्वी पहले राहुल गांधी ने भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, क्या मायने हैं इस यात्रा के? एक चीज ये समझना चाहूंगी, और क्या इस यात्रा के जरिए कोई अपना जो नेतृत्व है तेजस्वी यादव वो मजबूत पेश करने वाले हैं? क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं